हेलो बच्चों, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। और हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है, चलो उसमें क्या बताया गया है ज़रा देखते हैं। उसमें बात करी गई है, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, है ना। Q1 एंड Q2, टू चार्जेस हैं। क्लियर। अभी इनका जो सम है Q1 और Q2 चार्जेस का, वो है आपका 9 माइक्रो कूलम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया गया है 0.1 मीटर। और हमको एक चीज़ और दी गई है, फोर्स दिया गया है कितना, 18 न्यूटन दिया गया है। अब हमसे बताया जा रहा है Q1 चार्ज कितना होगा और Q2 चार्ज कितना होगा। Q1 चार्ज कितना होगा और Q2 चार्ज कितना होगा। देखिएगा, आप लोग फोकस करिएगा इस क्वेश्चन पर। अगर आप लोग इस सवाल को देखें तो इस सवाल में बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है, सिंपल सा सवाल है, लेकिन बच्चों को थोड़ा टिपिकल लगता है, पता नहीं क्यों। चलिए देखते हैं। अपना कूलॉम वाला फॉर्मूला लगाते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्लियर। हमको सब कुछ पता है, हमको Q1 और Q2 निकालना है। अच्छा, F का वैल्यू कितना है, 18 है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है भाई, बताएं जरा सभी लोग। 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। Q1 Q2 का वैल्यू हमको पता नहीं है, और R का वैल्यू कितना है, 0.1 का स्क्वायर। क्लियर। 18 इंटू 0. ये इधर डिवाइड में था, इधर क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एक एक बात को समझिएगा आप लोग, देन यू डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये हो गया Q1 Q2। क्लियर। अच्छा, अगर मैं कहूँ, अगर मैं इसको डिवाइड में भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 इज इक्वल टू 18 अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9। इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये 2 हो गया। Q1 Q2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 10 की पावर -9। यहाँ तक अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताएं। Q1 Q2 निकल करके आ गया है, कितना आ गया है, 2 इंटू 10 का पावर -9। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और भी यहाँ पर मिसिंग लग रही है, वो ये है, ये यहाँ पर क्या था, ये इंटू -1 -0.1 इंटू 0.1। इट मीन्स अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, है ना। इट मीन्स ये 10 की पावर 11 हो जाता, और ऊपर जाता तो क्या हो जाता भाई, ये हो जाता 10 की पावर -2, और करते तो आ जाता 2 इंटू 10 की पावर -11। और अगर हम इसको लिखना चाहें, चलो खैर यही लिखेंगे हम लोग, कूलॉम आ गया, Q1 Q2 का वैल्यू आ गया। ओके, कूलॉम आएगा, कूलॉम स्क्वायर आएगा, बताएं भाई क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा कूलॉम स्क्वायर। क्लियर। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, 20 इंटू 10 की पावर -12 माइक्रो, यहाँ पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। और देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको ऐसे लिखें, 20 इंटू 20 माइक्रो कूलॉम का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं। अगर आप लोग समझ पाए हैं तो समझिएगा, अदरवाइज़ जो है मैं आपको इधर बता दे रहा हूँ साइड में। देखिए जरा, देखिए Q1 Q2, अगर इसका यूनिट कूलॉम है, इसका भी यूनिट कूलॉम है, मल्टीप्लाई होगा, कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। पावर कितनी थी, 10 की पावर -11, मैंने कर दिया इसको 20 और यहाँ पे कर दिया 12। अगर हम इसको ऐसे लिखें, 20 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6, इट मीन्स -6 का मतलब क्या होता है, माइक्रो कूलॉम, और 10 की पावर -6 मीन्स होगा माइक्रो कूलॉम, 10 की पावर -6 होता है माइक्रो कूलॉम। क्लियर। तो अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 20 माइक्रो कूलॉम का स्क्वायर। इतना समझ आएगा। चलिए सवाल को समझिएगा, फिर से आते हैं बैक टू पवेलियन। Q1 Q2 का वैल्यू कितना आ गया, 20 माइक्रो कूलॉम का स्क्वायर। अगर हमें Q1 और Q2 का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे प्लस के फॉर्म में वैल्यू दिया गया है, हमें माइनस के फॉर्म में निकालना होगा। तो अगर हम बोले यहाँ पर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2, माइनस होगा प्लस होगा, प्लस होगा, ओके, +4 Q1 Q2। क्लियर। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग का बन जाएगा। अच्छा देखिए, हमको रिक्वायरमेंट इसकी है, ये हमको पता है और ये भी हमको पता है। क्लियर। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइक्रो कूलॉम का स्क्वायर Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर प्लस 20
इंटू 4 माइक्रो कूलम का स्क्वायर ऑलरेडी दिया गया है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? बात समझ आ रही हो तो फिर आप लोग जो है हाँ ना ज़रूर करिएगा, बाकी मैं पूरा ट्राई करूँगा। यहाँ पर हो गया Q1 माइनस Q2। बस आप लोग को कैलकुलेशन जो है करने का थोड़ा सा होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन जो है हमेशा इजी होता है। अगर हम इसको उठा करके ले जाएं और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, 81 माइनस का 80, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, है ना। और ये बाहर यूनिट क्या चल रही, माइक्रो कूलम, ठीक है, माइक्रो कूलम का स्क्वायर। या क्लियर ना? चलिए ये हो गया 1 माइक्रो कूलम का होल स्क्वायर, Q1 माइनस का Q2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई? चलिए अगर इतनी बात आ गई है तो इधर आते हैं। Q1 माइनस Q2 और ये हो गया 1 माइक्रो कूलम का स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो Q1 माइनस Q2 क्या आएगा निकल करके, 1 माइक्रो कूलम निकल करके आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ओके। एंड इसको हम Q1 प्लस Q2 को हम लोग क्या ले लेते थे, इक्वेशन 1 ले लें भाई, और इसको हम इक्वेशन 2 ले लें, है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? बताएं। चलिए अच्छा, then Q1 plus Q2 is equals to 9 microcoulomb and Q1 minus Q2 is equals to 1 microcoulomb। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, है ना, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर दें, 1 प्लस 2 कर दें अगर हम, तो ये कैंसिल आउट होगा, ये 2Q1 हो जाएगा, ये 10 माइक्रोकूलम हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो Q1 का वैल्यू कितना आ गया, 5 माइक्रोकूलम। क्लियर? Q1 का वैल्यू अगर 5 माइक्रोकूलम आ गया है तो हम लिखेंगे Q1 माइनस का Q2 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे क्या होगा 5 माइक्रोकूलम माइनस का Q2 1 माइक्रोकूलम। क्लियर? इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Q2 का वैल्यू कितना आएगा, 5 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम, देन Q2 का वैल्यू आ गया कितना, ठीक है, 5 माइक्रोकूलम। 5 आएगा, 4 माइक्रोकूलम होगा। क्लियर? तो Q1 आ गया आपका 5 माइक्रोकूलम, Q2 आ गया 4 माइक्रोकूलम। अगेन हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए होता क्या है, बच्चों से क्या गलती होती है, क्वेश्चन उनको टिपिकल किस वजह से लगता है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। पहली बात तो Q1 Q2 हमको दिया नहीं गया और यही हमसे पूछा गया है। इनके बीच का डिस्टेंस हमको ऑलरेडी क्वेश्चन ने दिया है, इनके बीच का फोर्स भी हमको दिया है, इन दोनों का सम भी एग्जैक्टली दिया है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और सोचिएगा कि इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है Q1 प्लस Q1 Q2 को निकालने का, कि यहाँ पर Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकलेगी और हम लोग साइमल्टेनियस लगाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो फिर हमने इस क्वेश्चन में कूलॉम्स लॉ बोल रहा हूँ, फिर हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, कूलॉम्स लॉ को लगाया, और यहाँ पर क्या हो गया, वैल्यूज़ पुट कर दी मैंने, और जैसे ही वैल्यूज़ पुट करी तो हमारा Q1 Q2 का वैल्यू निकला। अब यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली बच्चा का जो गलती होता है वो इस यूनिट में जाकर के होता है, ठीक है ना। तो इस यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि 10 की पावर -12 है, तो हमने आपको बताया था यहाँ पर साइड में कि इसको हमने कैसे माइक्रोकूलम का होल स्क्वायर लिख दिया, 20 माइक्रोकूलम का होल स्क्वायर, और यहीं पर होती है बच्चों से गलती, ठीक है। बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पर होती है। फिर इसके बाद मैंने एक ये फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा होगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक और, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2। क्लियर? अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ओपन होकर के ये आएगा, क्या आएगा, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस का प्लस का 2Q1 Q2। क्लियर ना? और जो कि किसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर ना? एग्जैक्टली हमको ये निकालना, तो इस वजह से हमने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो Q1 माइनस Q2 जो है निकल करके आएगा 1 माइक्रोकूलम का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, दोनों स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, तो फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारा क्या होगा, इस तरीके से 1 माइक्रोकूलम निकल करके आया है। इसको इक्वेशन 2 लिया था, इसको इक्वेशन 1 लिया था। हमने क्या किया, दोनों में साइमल्टेनियस लगाई, और साइमल्टेनियस लगा करके यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, इन दोनों को ऐड किया, माइनस Q2 कैंसिल हो गए, 2Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, Q1 Q2 निकल करके आ गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपको नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हमको ये भी बताइए कि आगे हम इसी तरीके से क्वेश्चंस आप लोग को लगवाते रहें। मेरा मानना है कि जितना आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे उतना फिजिक्स के करीब जाएंगे। एग्जैक्टली थ्योरी को एक्चुअल में समझने का तरीका ही है न्यूमेरिकल्स को लगाना। क्लियर ना? और किसी न्यूमेरिकल से डर जाना, उसकी कैलकुलेशन को लेकर के भयभीत हो जाना, दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। आई थिंक सॉल्यूशन यही है कि आप लोग सवाल को लगाएं। क्लियर ना? सवाल आपसे बहुत कुछ कहता है, कहीं ना कहीं आपको क्लू देता है
कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट जो है पूरी तरीके से चेंज होता है। तो ये चीज़ है, सवाल जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा आप लोग परफेक्ट होंगे फिज़िक्स में, मेरा मानना ये है। बाकी ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, और सभी लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें।